वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रभाव कहाँ तक पड़ सकता है, इसका अंदाज़ा केवीएस की इस लेटर से मिल सकता है। केवीएस ने अपनी जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है उस पर भी रोक लगा दी है और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को सबको रोकने को कह दिया गया है कि नए जो पैनल है कॉन्ट्रेक्चुअल के वो इंगेज नहीं किए जा सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलने के दौरान। तो मैं सबसे पहले आपको ये नोटिस पढ़ के बता देता हूँ कि क्या नोटिस जारी किया गया है। देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किया गया है। सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर सेशन 24-25। सम ऑफ द KVS regional offices have sought clarification regarding the engaging of contractual teacher in respect of KVS under their jurisdiction for the academic session to 2024-25 due to enforcement of Model Code of Conduct for Lok Sabha election. In this regard, it is informed that in order to ensure compliance with Model Code of Conduct in force due to Lok Sabha election, the validity of panels of contractual teachers for the session 2023-24 may be continued till the declaration of Lok Sabha result. Whenever there are difficulties in engaging new set of contractual teachers, further Kendriya Vidyalaya may hire services of contractual teacher from the approved panel of 2023-24 to facilitate teaching learning process in विद्यालय whenever needed। तो इसमें ये बोला गया है कि जो आपके डिफरेंट केवी के जो रीजनल ऑफिसर्स थे उन्होंने ये मतलब निर्देश मांगे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान न्यू जो कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल है उनको इंगेज किया जा सकता है या नहीं। इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म दैट in order to ensure compliance of model code of conduct force due to Lok Sabha election, the validity of the panels of the contracted teachers session may be continued till the declaration of Lok Sabha result whenever there are difficulties in engaging new set of contractual teachers। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अगर नए टीचर को इंगेज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो 2023-24 का पैनल है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि जब तक लोकसभा रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक 2023-24 जो पुराना पैनल रहा है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और जहाँ पे टीचरों की ज़रूरत है में हायर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फ्रॉम अप्रूव पैनल ऑफ 2024, यानी कि 2023-24 में जो पुराना मतलब पिछले साल जो पैनल बनाया गया था उसमें से नए टीचर्स को बुला के काम कराया जा सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। तो ये KVS में जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है हर साल अप्रैल महीने में, तो वो फ़िलहाल होल्ड पर रहेगी अगले 2-3 महीने तक, जब तक कि आपका लोकसभा रिजल्ट नहीं आता है। इस दौरान जो पुराने पैनल है 23-24 का उससे ही काम चलाया जाएगा। तो KVS ने बिल्कुल इसमें अपना मतलब पल्ला झाड़ लिया है कि नए टीचर रिक्रूटमेंट करने से। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो साथी वगैरह कहती क्या वेटिंग लिस्ट वगैरह आएगी KVS में, तो साथियों यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की रिक्रूटमेंट करने को तैयार नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको तो अपॉइंटमेंट देने का सवाल ही नहीं उठता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कोर्ट केस वाला मैटर है, तो उन लोगों को पहले पोस्टिंग दी जाएगी, फिर उसके मतलब वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद दी जाएगी, फिर उसका स्टेशन क्लियर होंगे, फिर उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उससे पहले आपकी जो CML है वो जारी होगी, उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को थोड़ा सा वेट करना होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जब कॉन्ट्रेक्चुअल को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं ये लोग, नया कॉन्ट्रेक्चुअल का पैनल नहीं बना रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान तो अपॉइंटमेंट देने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बेसिक एजुकेटर बने रहिए। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और प्रमाणिक जानकारी के लिए आपका एकमात्र स्रोत बेसिक एजुकेटर है। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।